अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए लाया हूं मटन स्टीम रान रोस्ट, जो कि मक्खन मलाई जैसी बन जाएगी बहुत ही। ये देखें इजीली, और इतनी खस्ता और इतनी नरम और मुलायम कि आप खाते जाएंगे बस। जूसी और फ्लेवर से भरी हुई होगी। बनानी बहुत ही आसान है। तो आप पहले बाज़ार से ये रान स्टीम रोस्ट करवाते थे और अब आप इसको घर पे इजीली कर सकेंगे। तो चले इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक रान ली है बकरे की, ये 2 किलो के करीब है, 100 ग्राम कम थी। और इसको हमने कट लगाने हैं, कट गहरे लगाने हैं, ये देखें बिल्कुल इस तरह से, ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें जो नमक और मसाले हमने लगाने वो बिल्कुल इसके अंदर तक लग जाएं, ताकि जो भी फ्लेवर हो बहुत ही लाजवाब बने, इसमें फ्लेवर एक अच्छा फ्लेवर निकले। और इसमें हमने ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जो मेरे दोस्त हजरात डाइटिंग पर हैं उनके लिए ये बहुत ही लाजवाब सा तोहफ़ा है। और इसके जितने हिस्सों पर आपको गोश्त नज़र आए वहाँ पर आपने इस तरह से कट लगाने, और ये वाला जोड़ जो है ना, इसको आपने इस तरह से खोल लेना है ताकि ये फोल्ड हो जाए। और अब इसके बैक साइड जो है ना, उसके ऊपर भी कट लगाने हैं हमने, इस साइड पे भी जहाँ जहाँ आपको गोश्त नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपने कट लगा देना। और इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन से शहर में बैठकर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, और इस ईद पे आप कुर्बानी गाय की करेंगे या बकरे की करेंगे, छोटे की या बड़े की, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और ये देखें कट लग गए हैं, और ये इसका चर्बी है थोड़ी सी, इसको हम इसी के साथ ही रहनेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा फ्लेवर बन जाएगा। ऑयल तो हमने इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। तो कट लगाने के बाद अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमें चाहिए दही, 1 कप चाहिए, और हमें गाढ़ा दही चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, दही को इस तरह से छन्नी में डाल देंगे, उसमें जितना पानी है वो निकल जाएगा। पीछे जो दही बचेगा वो बिल्कुल गाढ़ा होगा हमारे मकसद के मुताबिक। और ये दही, बाज़ार का दही जो होता है ना वो थोड़ा पतला होता है, तो इसलिए उसमें से पानी हम निकाल लेंगे इस तरह से। और अब हमने एक मिक्सी का जार लिया, उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डालेंगे, 5 से 7 कलियाँ लहसुन की डालेंगे, और 1 से 1.5 इंच अदरक डाल देंगे इसमें। और साथ ही हमने इसमें सब्ज़ लेमन जूस डालना है 2 टेबलस्पून, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें उनको छोटा छोटा काट कर डाल देंगे। और 1 से 2 टेबलस्पून के करीब धनिए के पत्ते जो हैं, सब्ज़ धनिया, वो इसमें डाल देंगे। और अब इसको हमने पेस्ट बना लेना है, और ये बहुत ही इजीली पेस्ट बन जाता है। अगर पेस्ट ना बन रहा हो तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें, 1 टेबलस्पून। और ये पेस्ट अब हमने दही में डालना है, और इसके साथ ही इसमें हम दूसरे जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे, जो मसाले हैं खुश्क। तो उसमें सबसे पहले हमने नमक डालना है 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ही हमने हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच डाल देना है। और ये आ गया हमारे पास तिक्का मसाला 1 चाय का चम्मच, और ये आ गई हमारे पास जावित्री आधा चाय का चम्मच, और सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून हमने डालनी है। गरम मसाला आ जाएगा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच डालेंगे इसमें। और इसके साथ ही धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, ये कुटा हुआ है मोटा मोटा सा। और इसमें हमने कश्मीरी रेड चिली डालनी है 1 टीस्पून, और ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो इसको स्किप कर दें। और अब इसमें डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, और सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून। और इसके साथ ही हम विनीगर डालेंगे, सिरका 1 टीस्पून, और साथ ही हम चिली सॉस डालेंगे 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे फूड कलर, और ये फूड कलर भी ऑप्शनल है। इससे क्या होगा कि रान का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के आ जाएगा। तो इसको अब मिक्स करेंगे, ये बहुत ही लाजवाब बनती है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, और ये इतनी चटपटी और इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे कि ये किसने बनाई है। और ये कुछ इस तरह का पेस्ट बन गया, ये देखें कितना गाढ़ा है, क्योंकि हमने दही का पानी जो है ना वो निकाल दिया था। या तो दही आपके घर का हो, या फिर इस तरह से आप दही को सेट कर लें। अब इस मसाले को हमने रान के ऊपर लगाना है, और उंगलियों की मदद से आपने जहाँ जहाँ कट लगाए ना हर जगह पे इस मसाले को पहुँचाना है। इस तरह से मसाज करें ऊपर हल्का हल्का, ताकि मसाला पूरी रान के ऊपर अच्छे से लग जाए। इसको दोनों साइडों के ऊपर लगाएंगे, अच्छे से लगाना है आपने, अच्छे से कोट कर देना है। और साथ ही मैं बताता चलूँ, यही मसाला जो है ना ये आप अपने चिकन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीफ के ऊपर भी। चिकन के ऊपर अगर अप्लाई करें तो इसको 2 घंटे मैरिनेट करने के बाद आप प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए स्टीम कर लें। और अगर बीफ हो तो बीफ को इसी तरह से मैरिनेशन करें, ओवरनाइट रखें 12 घंटे, और 12 घंटे के बाद आपने प्रेशर कुकर में 3 घंटे उसको चलाना है। और ये जो हमने रान को मसाला लगा लिया है, अब इसको हमने क्या करना है, कवर कर देना है। आपके पास कोई बर्तन हो उसमें कर लें, अगर ये रैप ना हो तो, अगर ये रैप पेपर हो तो इसके साथ इस तरह से कवर करके इसको रख देंगे साइड में। और
हमने इसको ओवरनाइट रखना है। जितना ज़्यादा टाइम आप इसको रखेंगे उतना ही अच्छे से ये मज़ा देगी आपको खाने में और इसमें फ्लेवर निकल के आएगा। और ये 12 घंटे के बाद देखें, आपको दिखाते हैं कि इसकी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है। और अब हमने इसको अगले स्टेप पे लेके जाना है। यहाँ पर हम ले जाएंगे इसे एक फॉइल पेपर के ऊपर। फॉइल पेपर लिया है एलुमिनियम फॉइल, और इसके ऊपर रखेंगे हम बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर रखेंगे हम रान। और ये एलुमिनियम फॉइल पेपर और बटर पेपर का मकसद सिर्फ यहाँ पर ये है कि जब हम इसको प्रेशर कुकर में से वापस निकालेंगे ना, तो ये इतना टेंडर हो चुका होगा कि इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहीं पे ये टूटने लग जाता है। तो जो मसाला है वो सारा इसके ऊपर हमने ऐसे लगा देना है, मसाले को वेस्ट नहीं करना आपने। और इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर और फॉइल पेपर ना हो तो आप ऐसे ही इसको स्टीम कर सकते हैं। उस सूरत में आपको क्या करना होगा कि इसको आपने स्टीमर के ऊपर रख के ऊपर एक पेपर लगाना होगा, न्यूज़पेपर लगा दें या बच्चों की जो नोटबुक होती है उसका कोई पेपर वो लगा के इसको बंद करना है, ताकि इसके ऊपर जो स्टीम है वो ना आए और इसका फ्लेवर बना रहे। इसको इस तरह से बंद कर देंगे। और अब लेंगे हम प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हमने बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और उसके साथ ही हमने काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग लेने हैं, ये डाल देने हैं। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बादियान का फूल एक, और इसमें पानी डालना है। पानी हमने 1.5 लीटर डालना है, 1500 ml हो जाएगा। और पानी डालने के बाद हम इसमें रखेंगे अपनी जाली। आपने कोशिश करना है इस जाली से पानी तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा कम नीचे ही हो, ऊपर ना निकले। और इसके ऊपर हमने इस तरह से अपने ये मटन रख देना। ये देखिए कितना इजीली इसके ऊपर रखा गया है। और अगर ये फॉइल पेपर ना होता तो ये रखना मुश्किल हो जाता। अब इसके ऊपर थोड़े से सुराख कर देंगे ऐसे, ताकि जो रान का अपना जो पानी निकलेगा ना वो इस से बाहर आ जाए। इसको बंद कर देंगे, ऊपर इसका वेट लगाएंगे। और अब हमने इसको चलाना है। पहले 5 से 7 मिनट हमने हाई फ्लेम पे चलाना है। जैसे ही इसकी सीटी बजने लग जाए तो उसके बाद हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, जैसे चावलों को दम लगाते हैं इस तरह से कर देना है। और इसको 2 घंटे के लिए पकने देना है। अगर यही बीफ हो तो 3 घंटे, और अगर चिकन हो तो उसको 15 मिनट लगाने हैं आपने। लें जी, 2 घंटे हो गए हैं। अब इसकी एयर हमने अच्छे से निकाल दी है। इसको खोलते हैं और ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और अब आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ निकालना है। बहुत गर्म है, आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें या किचन टॉवल का इस्तेमाल करें और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू, और देखें लुक भी बहुत ही प्यारी है। लेकिन इसमें हल्का हल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके साइडों में ये फॉइल पेपर है, इसको हम इस तरह से काट लेंगे। और इसको हमने बेकिंग ओवन में रखना है। 160 के टेम्परेचर पर हम इसको बेकिंग ओवन में 10 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। उससे क्या होगा, इसमें पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद ये जो स्टॉक बचा है, यखनी है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना है। इसको आप चावल बनाएं, उसमें डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलेगा। और 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह की लुक होगी। ये देखें, इसका कलर बहुत ही प्यारा आ गया है। और इसमें हमने ऑयल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। और ये देखें कितना ज़बरदस्त फ्लेवर है। और अब मैं आपको इसे अलग करके दिखाता हूँ। और हड्डी ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से अलग हो रही है। ये देखें, इस तरह से पता ही नहीं चला कि इसके ऊपर बिल्कुल मीट था, गोश्त था। और ये देखें बिल्कुल गोश्त जो है ना वो अलग होता जा रहा है। जैसे ही आप जहाँ जहाँ से हाथ लगाएंगे वहीं से वो अलग होता जाएगा। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। वीडियो लाइक करने से आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाती है, जब दिल करे इसको दोबारा से देख सकते हैं। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।